भगवान मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, मुझे सक्सेस होने में मदद करो, मेरी माँ के पैर ठीक कर दो, नीट में मुझे निकलवा दो। प्लीज़ भगवान जी, मेरे परिवार में पापा को मेरी वजह से बेइज्जत न होना पड़े और प्लीज़ मेरा सिलेक्शन नीट में हो जाए। ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा सब कुछ लिखा है एक मंदिर की दीवार पर। अब ये दीवार कहाँ है और बच्चे जब ये सब कुछ लिखते हैं तो क्या उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, सब कुछ बताएंगे। आप इस खबर को पूरा देखिएगा। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के तलवंडी इलाके में। दोस्तों, आपने कोटा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत देखी होगी, कई कोचिंग्स के बाहर, कई स्कूलों के बाहर, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है श्री राधा कृष्ण का मंदिर। यहाँ पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं और अपनी मनोकामनाएं दीवार पर लिख करके जाते हैं। दोस्तों, मनोकामनाएं पूरी भी होती है, उनके पेरेंट्स भी आते हैं यहाँ पर, अपनी मनोकामनाएं लिख करके जाते हैं, अपने बच्चों की मनोकामनाएं लिखते हैं और पूरी होने के बाद में वो यहाँ पर अच्छा चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं। दोस्तों, दरअसल नीट और आईआईटी करने वाले बच्चों के लिए कोटा सपनों के शहर की तरह है। ऐसे में यहाँ कोचिंग सेंटर्स पर बच्चों की लंबी कतार रहती है। कंधों पर बस्ते और आंखों में सपने लेकर बच्चे उस शहर में पहुंचते हैं जहां कोई कोचिंग सेंटर ब्रांड बन गया तो कोई टीचर स्टूडेंट्स का फेवरेट है। लेकिन यहाँ एक अनोखा मंदिर भी है जिसमें कोचिंग सेंटर से ज़्यादा भीड़ दिखती है। ये मंदिर तलवंडी में स्थित है जिसका नाम है राधा कृष्ण मंदिर। स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान को बताते हैं। लेकिन इस मंदिर की एक अनोखी बात ये भी है कि यहाँ बच्चे एक दीवार पर अपनी मनोकामना लिखते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि दीवार स्टूडेंट्स के लिए फलदायक रही है। कई बच्चों को उनकी मनोकामना के अनुरूप रिजल्ट मिले हैं, जिसके बाद उनके पेरेंट्स ने मंदिर को विशेष योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि पहली बार 1996 में घनश्याम आचार्य जी की कथा यहाँ हुई थी। उसके बाद से ही दीवारों पर मनोकामना लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। करीबन 28 साल से बच्चे आ रहे हैं। नीट, आईआईटी, जेई के बच्चे आते हैं और दीवारों में अपनी मन्नत लिखते हैं और अपनी मन्नत शिकार होने के बाद बच्चे आते हैं। सिलेक्शन होने के बाद किसी को कॉलेज मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता तो दोबारा कोटा वापस ज्वाइन करता है और राधा कृष्ण मंदिर में अपनी मन्नत लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर राधा गोल्ड लिखते हैं दीवारों में और हर 15 दिन में हमारे यहाँ पर दीवारें बताई जाती है। विद्यार्थी अपने कई सपने, गोल और स्कोर भगवान को बताते हैं। बच्चों की आस्था ने इस मंदिर में विश्वास की दीवार बना दी है। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि उन्हें इस मंदिर की दीवार पर मन्नत लिखने के बाद ही सफलता मिली है। साल में तैयारी कर रहा था नीट का, तो फिर रिजल्ट आया, मेरा 670 नंबर आया था नीट में। सिलेक्शन हुआ, जीएमसी अम्बेडकर नगर मिला मुझे। यहाँ पर अपनी मनोकामना लिखा था, वही पूरा हुआ। तो कल एलन विक्ट्री कार्निवाल में बुलाया गया था, तो भी आया, सोचा कि आज दर्शन कर लेते हैं। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी यहाँ आकर मनोकामना मांगते हैं। शुरुआत में स्टूडेंट्स को टोका भी गया, लेकिन बाद में जब बच्चों ने रिजल्ट दिखाने शुरू किए तो टोकना बंद कर दिया गया और तभी से ये सिलसिला चल रहा है। इस कारण हर 15 से 20 दिन में मंदिर की दीवारों को पेंट करवाना पड़ता है। मंदिर के सदस्यों का कहना है कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी जैसे त्योहारों पर भव्य आयोजन होता है जिसमें हजारों लोग सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होते हैं कोटा पढ़ने आए बच्चे। 28 अप्रैल को मंदिर के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंदिर को करीब 30 साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, और इसमें कौन कौन बच्चे अपनी मनोकामनाएं लिख करके जाते हैं? सारे बच्चे जितने भी हैं कोचिंग स्टूडेंट हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, सारे हर तीसरे महीने, चौथे महीने का नाम जो पीछे की जो राउंड है, परिक्रमा राउंड है, उस पर पेंटिंग करानी पड़ती है। अच्छी मान्यता है। दिवाली पर है, जन्माष्टमी पर महा एकदम आयोजन किया जाता है। कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे तब यहाँ इसकी वो करते हैं, दर्शन करते हैं। अप्रैल महीने में इसका 28 अप्रैल को हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। हर साल करीब 8 से 10 हज़ार आदमियों का खाना करते हैं, भंडारा करते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।